आज नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव परिणाम आ गए हैं। और ये चुनाव परिणाम कुछ वैसे ही हैं जैसे एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पहले से डिक्लेयर था कि चुनाव परिणाम इसी लीग पर आएंगे, लेकिन अगर इसको एनालाइज किया जाए तो इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो ये कि जिस भारतीय जनता पार्टी का नॉर्थ ईस्ट में कोई जनाधार नहीं था, या भारतीय जनता पार्टी को काउबेट की पार्टी माना जाता है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी हमेशा इसे हिंदुत्ववादी पार्टी ही कहते हैं। उनके नज़र में हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। जो भी हो, ये हिंदुत्ववादी पार्टी समझी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी उस स्टेट में जहाँ पर 97% की जनसंख्या क्रिश्चियंस की है, नागालैंड, उस नागालैंड में दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होने जा रही है। और सिर्फ नागालैंड में सरकार नहीं बना रही है, अपने पोजीशन को भी पहले से ज़्यादा कंसोलिडेट की है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्टेट्स में भी जहाँ पर हिंदू नहीं रहते हैं या हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहाँ पर भी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। ये बताता है कि भाजपा के विकास के कामों से जनता प्रभावित हो रही है। नागालैंड में वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन आज का न्यूज ये है कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। सोचिए, जिस नागालैंड में वर्षों तक कांग्रेस शासन करती थी, उसी नागालैंड में आज स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को जो लग रहा था कि 14-15 सीटें मिल जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर भी पहले की तुलना में सीट डबल से भी ज़्यादा करने में सफल हुई है। तो वैसे ही में भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आश्चर्यजनक उभार दिखा है मेघालय में तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका मेघालय में कोई जनाधार नहीं था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और उसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला है। और वो पहली बार मेघालय के विधानसभा में उसकी उपस्थिति रहेगी। पहली बार तो उसका एक अच्छी उपस्थिति रहेगी वहाँ पे। हो सकता है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो। अभी तक का रिजल्ट देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस होने जा रही है। तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को वोट तो मिले, सीट नहीं मिल पा रही है त्रिपुरा में। मुझे जो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें मिल जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सीटें उनकी लगभग लोअर बैंड पर रही, 35 के आसपास रह रही। शाम तक रिजल्ट क्लियर होंगे, लेकिन अभी तक की स्थिति देखते हुए लग रहा है कि 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। और पहले से ही वहाँ के जो एक राजा थे और उनकी जो एक क्षेत्रीय पार्टी उन्होंने बनाई थी, उन्होंने भी उसे समर्थन देने का ऐलान कर दिया। टीएमपी के जो राजा हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी नागालैंड में भी पहले शासन कर चुकी है, त्रिपुरा में भी उसकी अच्छी खासी उपस्थिति थी। मुझे याद है संतोष देव कभी हुआ करते थे, वहाँ के बहुत दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे। उनकी बेटी सुष्मिता देव भी तृणमूल कांग्रेस में चली गई। तो जितने बड़े नेता हैं वो या तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, या फिर वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। असम से लेकर नागालैंड तक कांग्रेस का जनाधार जहाँ जहाँ खिसक रहा है, उस वैक्यूम को भारतीय जनता पार्टी फिल करते जा रही है। आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट से भी कांग्रेस साफ होने जा रही है, इसके साफ लक्षण दिखने लगे हैं। अभी का न्यूज़ देखा जाए, अभी का जो स्थिति का आकलन किया जाए, तो मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी किसी भी स्टेट में उसकी अच्छी उपस्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी सफलता मिली है। इसके बावजूद
उसे भी अपने प्लानिंग पर और अपने कामों पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आशातीत नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी वहाँ से जो रिजल्ट आया वो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में एक समय था जब गोरखपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, और उसके बाद ही जो चुनाव हुआ उसमें फिर उसका बहुत ज़्यादा सीटें आई। तो ये कई बार होता है कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाती है। अगर ऐसा ही है तब तो मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर कार्यकर्ता उसके साथ नहीं है या कार्यकर्ता उससे दूर होते जा रहे हैं तो फिर महाराष्ट्र की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे उद्धव ठाकरे की पार्टी, अब शिवसेना तो रही नहीं, वो क्या नाम देते हैं देखने वाली, शिवसेना उद्धव कर सकते हैं उसे, और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो उस स्थिति में शायद वहाँ पे कोई चुनौती भी दी जा सके। अभी के अगर उपचुनाव को आधार बनाया जाए तो देखते जाइए आगे क्या होता है। धन्यवाद।